इतनी मसालेदार और इतनी सिंपल कॉर्न की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना, यकीन मानिए इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कॉर्न लिया है, जिसे हम स्वीट कॉर्न या भुट्टा भी कहते हैं। अभी बारिश के मौसम में ना कॉर्न जो है मार्केट में काफी मात्रा में मिल रहा है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि नाइफ की सहायता से इस तरह से पहले चीरा लगाएंगे, गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा चीरा लगा लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा। लेकिन इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसे हमने तोड़ लिया है, लेकिन इसे हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो इसे काटने के लिए थोड़ी सी धारीदार नाइफ हमें लेनी है और इस तरह से ऊपर से प्रेस करते हुए काटना है। इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ये मुश्किल काम कर लिया ना तो आपको बहुत ही चटपटी सी रेसिपी खाने को मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा चीरा लगाते हुए ऊपर से प्रेस करते हुए इसे काट लेना है। और कॉर्न की ये रेसिपी आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन इसे जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही चटपटी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों कॉर्न को काट के ले लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक। काला नमक जरूर से ऐड करिएगा, स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 छोटी चम्मच इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले जो हैं रेडी हो गए हैं। अब इन मसालों को हम साइड में रखेंगे। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और जो कॉर्न हमने काट के रखा हुआ है ना उसे हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में भून रही हूँ, सेलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करके भी खाना चाहते हैं ना तो डीप फ्राई करके भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमें इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक भूनना है। 8 से 10 मिनट तक आप इसे भूनेंगे ना तो ये बिल्कुल बढ़िया से जो इसके दाने हैं कॉर्न के पक जाएंगे और एकदम बढ़िया ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 8 से 10 मिनट में दाने बिल्कुल बढ़िया से खाने लायक हो जाएंगे। जैसे कि मार्केट में भुट्टा भून के मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से इसका स्वाद आएगा और देखने में भी बिल्कुल उसी तरह से ये दाने दिखने लगेंगे। और ये कॉर्न की जो रेसिपी है, अगर आपको शाम की छोटी मोटी भूख लगे और कुछ चटपटी सी रेसिपी खाने का मन हो ना तो ये कॉर्न की रेसिपी आप जरूर से बनाइएगा। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए 10 मिनट तक भुना है और इसका अब जो है कलर चेंज होने लगा है और इसके दाने जो है ना अब चटकने लगे हैं। दाने जो है चटकने की आवाज आने लगती है जब कॉर्न को भूनेंगे तो। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से अब भुन चुका है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जो मसाले हमने रेडी करके रखे हैं वो मसाले हम इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर लेना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है, अगर फ्लेम ऑन रहेगा तो मसाले जो हैं जल जाएंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है। मसाले की जो कोटिंग है कॉर्न के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देखिए एकदम चटपटी सी हमारी ये कॉर्न की रेसिपी जो है तैयार हो गई है, बिल्कुल मसाले में लिपट चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें ना तो ये खाने में बहुत ही मजेदार लगेगी। तो अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी इस कॉर्न की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।